भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को कार्टून लिखने पर कांग्रेस भड़क गई और सोशल मीडिया पर सुधीर शर्मा को ट्रोल किया जा रहा। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने भी इसको लेकर सुधीर शर्मा पर निशाना साधा और इसे सुधीर शर्मा की हताशा करार दिया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की राजनीति में भाषा की गरिमा रही है और हिमाचल के लोग भी इसको पसंद करते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसकी बनेगी ये लोगों का फैसला है, लेकिन जो आपसी भाईचारा होता है इसे खराब नहीं करना चाहिए। सुधीर शर्मा द्वारा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधीर शर्मा क्या कहना चाहते हो, क्यों परेशान है, वही जानने के लिए इसके साफ जाहिर होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा की ये पोस्ट उनकी अपनी हताशा दर्शाता है। ऐसी हरकतों से वो मुख्यमंत्री के कद को छोटा करना चाहते हैं। ये उनकी गलत सोच है, इससे सबको बचना चाहिए। किसी की निंदा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। किसी काम को लेकर के बात करें, किसी वर्ग की कोई समस्या है तो उसको लेकर के आवाज उठाएं, लेकिन आप इस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह से आपका विचार प्रदेश के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री के लिए रखते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे हिमाचल के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। वो उन्हें दे दिया जाए और जो मेडिकल बिल्स पेंडिंग पड़े हैं वो उन्हें दे दिए जाए, क्योंकि पेंशनर सबसे ज्यादा जो है वो बीमारी से ग्रस्त होता है और सबसे बड़ी दिक्कत मेडिकल बिल्स की क्लियरेंस की है। देखिए, हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3% जो डीए था उसको रिलीज किया दिवाली से पहले, और साथ में अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो भी उसका एरियर बना था, वो जो डीए था 3% वो अप्रैल से लागू होना था, उसको अप्रैल से सितंबर तक जो भी एरियर था वो भी पे किया और आगे के लिए भी उनकी सैलरी में आया। दिवाली से पहले सभी कर्मचारी भाइयों के और जो पेंशनर्स हैं उनके खाते में वो पैसा चला गया। दिवाली का टाइम था, त्यौहार का टाइम था, लोगों को ऐसे समय में ज़रूरत होती है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए ही 450 करोड़ रुपया हमारे सरकारी कर्मचारी भाई और पेंशनर्स को 3% डीए के रूप में उनके खाते में चला गया। अब रही बात ये कि जो पिछला एरियर्स की बात जो पेंशनर्स कर रहे हैं, उनका जो ये प्रदर्शन था उससे पहले से ही प्रस्तावित था, उसके लिए उनकी मांगे, उसको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनकी मांग जायज़ है, इनका हक है। जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी देनदारियां भी साथ साथ क्लियर करते जा रहे हैं। आप देखेंगे पिछली बारी जो 75 ईयर से ऊपर के जो पेंशनर्स थे हमारे, उनका सारा एरियर्स क्लियर कर दिया सरकार ने। अब ये 70 साल से ऊपर वालों को भी बहुत जल्दी जो है जितना भी पिछला एरियर्स है पेंशनर्स का वो क्लियर कर रहे हैं। मंशा बिल्कुल साफ और दे रहे हैं, लेकिन इसका असली कारण क्या है, वजह क्या है कि इतना एरियर्स होने की सबसे बड़ी वजह ये रही, जो पिछली सरकार भाजपा की थी, ठाकुर जयराम जी ने अपने समय में जो है वो देनदारियां 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की छोड़ के गए। अब उनको हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने आते ही जो सरकार ओपीएस दे सकती है 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को, तो वो सरकार सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है और पेंशनर्स की भी हितैषी है। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के, खजाना खाली छोड़ के गई थी पिछली सरकार, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उसमें तेजी से सुधार हुआ है आर्थिक स्थिति में भी, और जैसे जैसे हो रहा वैसे वैसे इन देनदारियों को आगे भी दे रहे हैं। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से अभी सभी उन जितने भी हमारे पेंशनर्स हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी देनदारियां जो एरियर्स है उसको क्लियर करना प्राथमिकता पे काम हो रहा है और सरकार इस पे जो है बहुत जल्दी अगली भी जितना हो सकेगा, जैसे एज वाइज इसको हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो 70 साल के हो गए हैं उनको पेंशन का एरियर्स मिलना ज़रूरी है। उसके बाद 65 पे आएंगे और धीरे धीरे सबका क्लियर करने की कोशिश हो रही है। सर, संगठन को लेकर अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, चाहे राजनीतिक बात हो, कोई भी दल सत्ता में हो विपक्ष में हो, लेकिन एक ऐसा माहौल रहता है कि एक गरिमा हमेशा रही है और ये हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता भी इसको पसंद करते हैं। लोकतंत्र में सरकार किसकी बनेगी, लोग किसको चाहेंगे, मत के जरिए सरकार बनाएंगे, वो लोगों का फैसला है। लेकिन हमें अब आपस की जो एक आपसदारी है
और एक भाईचारा होता है, ये खराब नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पोस्ट है। सुधीर शर्मा जी का डेस्परेशन क्या है ये तो वही जानते हैं कि किन बातों को लेके इतने परेशान हैं, पर इस बात से साफ जाहिर होता है कि एक थर्ड टाइम फोर्थ टाइम एमएलए होने के बावजूद जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे तो उस कुर्सी के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति लोगों में हमेशा जो है एक रिस्पेक्ट रहती है, और वो रहनी भी चाहिए, गरिमा है ये। और इनको हमको खोना नहीं चाहिए बिना वजह। कोई कारण नहीं है इस तरह की पोस्ट डालने का, ये उनकी अपनी हताशा दर्शाता है। ऐसी हरकतों से वो ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कद को छोटा करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी गलत सोच है और इन चीज़ों से सबको बचना चाहिए। हमारा जो क्रिटिसिज्म है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। किसी काम को लेके आप बात करें, किसी वर्ग की कोई समस्या है उसको लेके आप मुख्यमंत्री जी से बात करें, चिट्ठी लिखे, कोई आवाज़ उठाएं जनता की, तो हमें भी लगता है कि आप चुने हुए लोग हैं। आप इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह का आपका विचार प्रदेश को हेड करने वाले मुखिया के तौर पे, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको हिमाचल प्रदेश के लोग भी पसंद नहीं करते। हुई है, तमाम कार्यकारिणी भंग है, पंचायती राज चुनाव होने हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि भाजपा आगे निकल गई है आपसे संगठन की नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने सारे संगठन ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्तियां कर ली है, कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गई। देखिए, स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के संगठन का जो नियुक्तियां होनी हैं, संभावित तौर पे जो है इस महीने के एंड में भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा पार्टी हाईकमांड इसको तय करता है। ये सारे फैसले हमारी पार्टी हाईकमांड जो लीडरशिप है उन्होंने इसमें फैसला लेना है। उन्होंने सबकी राय ले ली है, सब लीडर से स्टेट के अंदर बातचीत हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है इसकी घोषणा होने वाली है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि भाजपा ने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है प्रदेश में, वो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। स्वाभाविक तौर पे उनका भी काफ़ी डिले रहा। पहले प्रेसिडेंट का भी 3 महीने लेट अनाउंस हुआ, उसके बाद बॉडी बनाने में भी टाइम लगा। लेकिन हमारी जो आपने कंपैरिजन किया भाजपा के संगठन के साथ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सरकार में मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी को, सरकार कांग्रेस पार्टी की है। जो सरकार लोगों की सेवा करती है, नीतियाँ बनाती है, जो काम करती है, वो निरंतर चलता रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि संगठन में डिले होने की वजह से हम लोगों की सेवा में या काम में चूक कर रहे हैं। तो सरकार के तौर पे जो है हर तरह की जो हमारी जो काफ़ी हद तक हमने घोषणाएं की, जो नीतियां बना रहे हैं, वो लोगों तक, ज़मीन तक कैसे उतरे, इसमें सरकार बेखूबी काम कर रही है। संगठन का भी जल्दी हो जाएगा, फिर मिल के संगठन और सरकार इन चीज़ों को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। और सरकार, जैसे आपने जिक्र किया कि पंचायती राज चुनाव का समय है, वो भी, उसके लिए भी तैयारियां हैं। बहुत जल्दी इसको लेके हमारा संगठन जैसे ही बनता है और पंचायती राज को लेके इसमें आगे बढ़ेंगे।